चैप्टर में हमने देखा था चोल्सो अर्थ खत्म होने के बाद अपने पास्ट पे चले जाता है। तभी उसके बाद चोल्सो अपने आंखें खोल के देखता है और अपने घर पे होता है। पहले उसको अपनी आंखें पर यकीन नहीं होता, पर जब चोल्सो अपने पैर को नीचे लाता है तब वो पेट के नीचे गिर जाता है। उसके बाद चोल्सो अपने घर को अच्छे से देखने लगता है। चोल्सो बोलता है कि एक कोई सपना है मेरे मरने के बाद। लगता है मरने के बाद लोगों को उनके अपने लाइफ के अंदर सारी चीजें दिखाई देता है। ये सब बातें सही है। तब चोल्सो अपने कंप्यूटर के डेस्क पर जाता है। तब डेस्क पर एक किताब रखा होता है। किताब का नाम होता है सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। उस किताब का पहले पेज पर एक प्रोफाइल होता है स्पेस रिसर्चर का। उसका नाम होता है किम्पो। चोल्सो बोलता है ये किताब लगता है किम्पो की एक बायोग्राफी है और इस किताब के अंदर बहुत सारे चैप्टर है और इसमें बार कोड भी है। मुझे लगा था मैं एक सपना देख रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं इतना सब कुछ याद रख सकता हूँ। कैसे मैं यहाँ से आ गया? ये सब सोचते सोचते चोल्सो अपने कंप्यूटर के चेयर पे बैठ जाता है। चोल्सो बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। बहुत टाइम सोचने के बाद चोल्सो अपने सामने रखा हुआ कंप्यूटर चालू करता है। उसके बाद कंप्यूटर पे एक स्वान ड्रामा के बारे में सर्च करने लगता है, पर कंप्यूटर पे सर्च करने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा था। चोल्सो बोलता है इंटरनेट इतना स्लो है क्या? उसके बाद कंप्यूटर पे बहुत सारे कॉमिक के बारे में आ रहा होता है, पर किसी घर भी कॉमिक एक स्वान ड्रामा के बारे में कुछ नहीं होता। चोल्सो बोलता है यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, क्यों कुछ नहीं है कॉमिक के बारे में। ये सब देखकर चोल्सो घबराने लगता है। चोल्सो मन में बोलता है मुझे शांत रहना होगा, मुझे लगता है मैं पास्ट में आ गया हूँ, पर ये कैसे पॉसिबल है? ये किसने किया होगा? क्या एलियंस से मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी? ये भी हो सकता है एलियंस से मेरा डीएनए लेके मेरे ऐसे एक और चोल्सो एलियन ने बना दिया होगा और अभी एलियंस मुझे ऑब्जर्व कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ इस मोमेंट पर। चोल्सो बोलता है मैं जो कुछ सोच रहा हूँ ये सब मानना बहुत मुश्किल है, पर ये भी हो सकता है मैं एक पैरेलल वर्ल्ड पे हूँ। पैरेलल वर्ल्ड एक क्वांटम मैकेनिक्स है जहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल चीजें हो सकती है किसी भी टाइम पे। सब टाइमलाइन ब्रांच में से बहुत सारे मल्टीपल पैरेलल वर्ल्ड हो सकता है। च्योल्सो बोलता है पर मैं इनमें से किस ब्रांच पे आया हूँ? तब च्योल्सो बहुत देर तक इसके बारे में सोचने लगता है। च्योल्सो बोलता है मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये किसी की मदद के बिना पॉसिबल नहीं है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाना। अभी ये हो सकता है मैं रिकर्नेशन हुआ हूँ अपने पास्ट पे। ये सब सोचते सोचते च्योल्सो अपने डेस्क को चेयर को घुमाने लगता है। च्योल्सो चेयर में बैठ के सोचता है शायद ये हो सकता है, पर मुझे पास्ट के ज्यादा मेमोरीज याद नहीं है और मैं अभी अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगा था मैं मरने के बाद नरक नहीं तो हेवन पर जाऊंगा, पर अभी की हालत मेरे लिए कोई रिवार्ड नहीं है, पनिशमेंट है और ये मुझे कोई सपना भी नहीं लग रहा। मैं याद कर पा रहा हूँ फ्यूचर पे ह्यूमैनिटी खत्म हो गया था। सब एक दूसरे का खाना लेके भाग रहे थे, सब पागलों की तरह शॉप से खाने की चीजें खरीद रहे थे, सब बाहर भाग रहे थे। उसके बाद एस्ट्रॉइड पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसके बाद अर्थ खत्म हो गया था। ये सब सोचते हुए चुलसो रो रहा होता है। रोने की आवाज सुन के चुलसो की मम्मी चुलसो को देखने आ जाती है। चुलसो की मम्मी बोलती है बेटा तू नहीं सो रहे हो क्या अभी? भगवान तू अपनी किताब सबके साथ क्या कर रहे हो? चुलसो अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाती है। उसका मॉम बोलती है चुलसो तुम रूम को ऐसा गंदे नहीं रख सकते, तुम्हें इस सब बुक को पढ़ने के बाद अच्छे से रखना चाहिए। चुलसो ये सब सुन के कुछ बोल नहीं रहा होता है। उसका मॉम बोलती है तुम्हारा कंप्यूटर डेस्क भी बहुत गंदा है, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे थे? चुलसो क्या हुआ तो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, बोलो कुछ। तब चुलसो उसका मॉम को जोर से हक करता है। उसका मॉम बोलती है बच्चे तू ऐसा कभी नहीं करता। चिल्सो क्या तुम्हें कोई बुरा सपना है? चिल्सो तो अपने मन में बोलता है मैं पास्ट में आ गया हूँ, नहीं तो मैं कोई चिल्सो का एलियन हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। तब साइड से चिल्सो को डैड आके बोलता है क्या हुआ चिल्सो? उसका मम बोलती है मुझे पता नहीं। चिल्सो मन में बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता मैं वापस आ गया और मैं वापस से अपने पेरेंट्स को देख पा रहा। मुझे पता है ये कोई सपना नहीं है, पर अभी मैं चाहता हूँ ये सब मेमोरीज और सपना सच हो। चिल्सो पार्क में बैठ के उस साइड में रखी उस किताब को देखते हुए बोलता है फाइनली ये सब सेफ चीजें हो रही है, मैं अपने पेरेंट्स से मिल पा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ मैं कोई क्लोन हूँ क्या एलियन को ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट। मुझे पता नहीं एलियंस को मेरा डीएनए कैसे मिला और मैं रिकनेक्शन कैसे हो गया, पर मैं श्योर नहीं हूँ मैं सही हूँ क्या नहीं। पर अभी के लिए मैं दुनिया को अच्छे से एक्सपीरियंस करूंगा जो मैं पहले कर चुका हूँ। उसके बाद चोल्सो और उसका पेरेंट्स एक स्पेस ऑडिटोरियम पे जा रहे होता है। चोल्सो स्पेस ऑडिटोरियम पे जाते हुए सोचता है पर मैं क्यों, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी ऑफिसर वर्कर हूँ, इसके लिए तो मेरे से भी अच्छे बहुत लोग हैं। तब चोल्सो का मोड ऑफ होके चलते चलते उस मोमेंट पे उसके सामने अर्थ का एक बहुत बड़ा मॉडल आता है। चोल्सो सोचता है एक ड्रामा अर्थ पे आने वाला है एक दिन, अगर ये दुनिया सेम है जिस दुनिया से मैं आया हूँ। उसका मम बोलती है ये बहुत बड़ा अर्थ का मॉडल है, इन लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया है। चोल्सो बोलता है शायद इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लगता है ये फ्यूचर ऑलरेडी सेट है, एक ड्रामा एस्ट्रॉइड अर्थ पे आने वाला है, ये फैक्ट है, डर
क्या डर लग रहा है मुझे? ये टाइम को क्या मैं इसे वेस्ट कर दूं? क्या मैं इस प्रॉब्लम को होल्ड करूं जो बहुत मुश्किल है? मुझे अभी क्लियर हो रहा है सब कुछ, पर ये प्रॉब्लम अभी मेरे सामने जिसका अभी मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। मुझे अभी क्या करना चाहिए? तब जोसो उस अर्थ के मॉडल को पकड़ के अपनी आंखें बंद करके बोलता है, लगता है मुझे ऑर्डर मिला है अर्थ को बचाने का। जोसो अपनी आंखें खोलता है। साइड से उसका मॉम बोलते है, कैसा लगा जोसो अर्थ? जोसो बोलता है, मुझे अच्छा लगा। तब जोसो के डैड बोलते हैं, तुम दोनों अर्थ के सामने खड़े हो, मैं तुम दोनों का एक अच्छा सा पिक्चर लेता हूँ। उसका मॉम बोलते है, हाँ हाँ, बैकग्राउंड की पिक्चर सब आना चाहिए। उसका डैड बोलते है, हाँ ठीक है, अभी अच्छे से पोज दो। उसका डैड तब बोलता है 1 2 3। तब उस टाइम पे एग्जीबिशन पर एक टीवी पे एक लड़की बोलती है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हम फ्यूचर में और देख सकते हैं यूनिवर्स को अच्छे से। तब चूसो को एक बात याद आती है। उस पे एक लड़का बोलता है, 3 साल नहीं तो 1 साल पहले ये स्कोर होता तो शायद। तब चोल्सो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसका बोलते हैं, चोल्सो अभी शांत रहो और तुम्हारे एक्सप्रेशन ठीक करो, लगता है ये बच्चा कहीं खो गया। चोल्सो तब सोचता है, हाँ हाँ, शायद हम एसर्ट को रोक सकते हैं। 1 महीने बाद चोल्सो अपने स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ होता है। स्कूल की होमरूम टीचर बोलती है, बच्चों आप लोग को सिविल गेट पे आने की बधाई हो, कांग्रेस, ये तुम्हारा फर्स्ट दिन है मिडिल स्कूल का। मैं तुम्हारा मैम हूँ, मेरा नाम है एम.ए. सियूरी और मैं आप सब बच्चों का होमरूम टीचर भी हूँ। जोसो बोलता, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सब कुछ, मुझे अपने पहले के जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर मेरे मेमोरीज कॉम्प्लीट में नहीं गई जैसे कोई मिराकल, पर कभी कभी मेरी पुराने मेमोरीज आ जाता है किसी भी टाइम पर। उसका मैम तब बोलती है, बच्चों अभी तुम सबको सेम होमरूम टीचर एंड क्लासमेट से अच्छे से रहना होगा। जोसो बोलता है, जब मैं कोई न्यूज, जब मैं कोई फीलिंग आता है मेरे मन में जो मैंने कभी किया हो पर किया ना हो, और कभी कभी जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, मुझे लगता है मैं ये सभी चीजें और बातें पहले भी कर चुका हूँ। जेओसो तब टीचर की तरफ देख रहा होता है। जेओसो सोचता है, अभी भी जब टीचर बोल रही है मुझे एक फील कभी सिमिलर लग रही है। टीचर बोलती है, बच्चों चलो साथ मिलके 3 साल अच्छे से काम करें। बच्चे बोलते हैं, ओके मैम। जेओसो सोचता है ये शायद कोई नॉर्मल मिराकल नहीं है और ये मेमोरी का आना। तक होमरूम टीचर बोलते हैं, मैं अभी भी बहुत सारे शाही बच्चों को देख रहा हूँ, ठीक है अभी ये बहुत सही करने के लिए चलो हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे। चलो स्टार्ट करते चोल्सो कांग से। चोल्सो कांग। तब चोल्सो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं किसी चीज के लिए पनिश हुआ हूँ क्या कुछ और? तब फिर से होमरूम टीचर बोलती है, चोल्सो कांग क्या यहाँ पे है? तब चोल्सो क्लास के सामने खड़ा हुआ होता है। तब होमरूम टीचर बोलते है, तुम अपना बारे में हमें क्यों नहीं बताते? नहीं तो तुम क्या करना चाहते हो इसके बारे में? चोल्सो मन में बोलता है, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इस एज में सबसे ज्यादा क्या करना चाहता था? मुझे लगता है मैं इतना सब कुछ प्लान नहीं किया था अपने लाइफ में, पर अभी एक चीज अलग है। जोल्सो क्लास के सामने बोलता है, मेरा सपना है मैं एक एस्ट्रोफिजिक्स बनाऊं। उसका मैं बोलते हैं, क्या तुम्हें स्टार को देखना पसंद है और तुम क्यों एस्ट्रोफिजिक्स बनना चाहते हो? क्या अभी तुम्हारे दिमाग में अंदर कुछ चल रहा है? जोल्सो तब अपने अर्थ को खत्म होने के बारे में सोचने लगता है। जोल्सो बोलता है, मैं चाहता हूँ जो एस्ट्रॉइड अर्थ के लिए खतरा हो हम उस एस्ट्रॉइड को रोक सके, और मैं एक ऐसा एस्ट्रॉइड को ढूंढना चाहता हूँ जो अर्थ से बहुत दूर हो, फिर भी अगर मैं उनका डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकूं तो शायद मैं दुनिया को बचा सकता हूँ। ये सब सुन के स्कूल के होमरूम टीचर बोलती है, क्या चांसेस है अर्थ से एस्ट्रॉइड टकराए? जोसो बोलता है, पर अर्थ से एस्ट्रॉइड अभी भी आ रहा है। क्लास में से एक बच्चा बोलता है, शायद ये आइडिया इसे किसी मूवी से आया होगा। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, पर क्या सच में कोई चांसेस है? क्या एस्ट्रॉइड अर्थ पे आने वाला है? साइड से एक और बच्चा बोलता है, ये लड़का मेरा भाई जैसा बात कर रहा है, क्या इससे कोई मूवी और रियल लाइफ में कोई डिफरेंस पता नहीं? चियोसो ये सब सुनकर कोई रिएक्शन नहीं करता। होमरूम टीचर बोलते है, हेलो एवरीवन, सब शांत हो जाओ, ये सपना बहुत अच्छा है चियोसो, अमेजिंग। तब एक बच्चा क्लास से उठकर चियोसो की तरफ आने लगता है। वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हारा साथ हूँ। वो लड़का बोलता है, मैं भी ये चीज करना चाहता हूँ, चलो करते हैं। वो लड़का चियोसो को हाथ पकड़ के हिलाने लगता है। उसके बाद होमरूम टीचर बोलती है, हाँ हेलो ताइको किम। ओए ताइको किम। चियोसो को तब कुछ याद आता है। ताइको किम ये रिसर्चर जो रेमिना का डिफेंस लाइन कम्युनिटी पर था, जो अभी मेरे सामने है। मेरे लास्ट लाइफ में जब दुनिया खत्म होने वाली थी, ये बंदा सब कुछ जानता था। इसका इंटरव्यू की वजह से मैंने रिसर्च किया था एस्ट्रोफिजिक्स बनना। होमरूम टीचर बोलती है, क्या तुम अभी जा सकते हो? अभी तुम्हारा टर्न नहीं आया। तब टाइको बोलता है, टेक्नोलॉजी एक पिनाकल है, नॉलेज, इससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक वर्ड से हम हिस्टोरी और बहुत सारे पॉसिबिलिटी पा सकते हैं फ्यूचर पे, मेरा मतलब सब कुछ। तब चियोसो
बोलता है तुम बोलना चाहते यूटी पे ऐसा कुछ। ताइको बोलता है नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी क्यों यूटोपिया नहीं है, इम्परफेक्ट भी एक पार्ट है साइंस का। अगर कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो जो कभी नहीं हुआ, अगर वो ऑड्स हुआ और सक्सेस हुआ, पर तुम्हें फिर भी तुम जितना सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए। तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए तुम्हारा बेस्ट जो तुमने अभी तक नहीं किया। ये राइट है टेक्नोलॉजी, तुम बिना कुछ समझे टीचिंग कर रहे हो। तब टीचर बोलती है एक कॉन्सेप्ट अलग है। तब ताइको बोलता है ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको भी सब समझ पे आ जाएगा अगर आप सब कुछ टेक्नोलॉजी से करेंगे। आप भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं मिसेस ना। तब टीचर बोलते हैं तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में, क्या तुम भी टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं? मैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे रॉकेट सबसे पसंद है। उसके बाद चोल्सो और ताइको एक ब्रेंच पे बैठ के एक कॉपी पे रॉकेट ड्रॉ करते हुए बात कर रहे होते हैं। ताइको बोलता है चोल्सो मैं रॉकेट पे स्टडी कर रहा हूँ, क्या तुम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी ट्राई नहीं कर रहे हो? चोल्सो तब सोचते हुए बोलता है मन में ताइको तुम एक रॉकेट डेवलप करने वाले हो जिसमें इतना ताकत हो जिससे हम एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पर मैं कैसे? अभी इस बच्चे के साथ अपना प्लान सेट करो। चोल्सो बोलता है ताइको सुपर स्ट्रिंग थ्योरी इंटरेस्टिंग है पर डिफिकल्ट है प्रूफ करना, ये एक्सपेरिमेंट सही है क्या नहीं, और मैं खाली थ्योरी के बेसिस पर रिसर्च नहीं करूंगा। तब ताइको चिल्ला के बोलता है चियोसु पर इसमें मजा आएगा। चियोसु बोलता है पर मैं जो सोच रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मैं फील्ड प्रेफर करता हूँ, हम कहाँ पर ये सब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके बाद हमें रिजल्ट भी चाहिए। जैसे हम कोई रॉकेट की इंजन डेवलप करने वाले हैं और तुम चूज करोगे रॉकेट की इंजन और तुम्हारा टेक्नोलॉजी भी जिसमें तुम मेरी हेल्प लोगे मेरे साथ बनाने में। तब ताइको बोलता है क्या तुम सच में रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में सोच रहे हो? चियोसु बोलता है हाँ, पर अभी हमारे पास प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी रॉकेट नहीं है, इसीलिए अभी हमारे पास इतना पावर नहीं है जिससे हम एक एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज कर सके। हमें एक अच्छा इंजन की जरूरत है, जैसे एक थर्मोन्यूक्लियर इंजन लिक्विड कोर के साथ, इससे हम किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ताइको बोलते हैं एक अच्छा सा थर्मोन्यूक्लियर इंजन लिक्विड के साथ अभी के साइंटिस्ट के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर नेक्स्ट जनरेशन के पास ऐसा कुछ हो। क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है क्रिएट करना? क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है क्रिएट करना और कॉमर्शियलाइज करना इंजन को बस 2 जनरेशन फ्यूचर पे? और फिर भी मैं एक काम करूंगा, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने जल्दी एक काम कर सकते हो? जोसो बोलता है काम बस स्पीड की है तो हमने अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। ताइको बोलता है मैंने ये अंदाजा लगाया है। जोसो बोलता है मुझे पता नहीं, पर शायद 10% स्पीड ऑफ लाइट का। ताइको बोलता है 10% स्पीड ऑफ लाइट का। तब ताइको एक कॉपी लेके कुछ देख रहा होता है, उसका बाद वो बोलता है इसे बोलते है टेक्नोलॉजी, में समझ गया। ताइको चिल्ला के बोलता है ओए जोसो क्या मैं भी ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ? चियोसो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? ताइको बोलता है मैं बोल रहा था चियोसो साथ मिलके काम करते हैं, एक दिमाग से 2 दिमाग अच्छा होता है ना। चियोसो मन में बोलता है ये क्या चीज है टेक्नोलॉजी? तब ठीक है, हाँ मैं जरूर तुम्हारा हेल्प करूंगा। उसके बाद 20 साल बाद टीवी में से एक आवाज आता है हमें माफ करिए, हम इस पॉडकास्ट को बंद कर रहे हैं, हम बस एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। द इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है R1 रामा अर्थ की तरफ आ रहा है, लगता है ये दुनिया खत्म होने वाला है। ये सब बातें चोसो और ताइको टीवी पर देख रहे होता है। फिर टीवी में से रिपोर्टर बोलता है वो लोग अनाउंस किए थे पहले एस्ट्रोनॉट रामा को, वो लोग अभी एस्ट्रोनॉट का डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं रॉकेट प्रोपल्शन से। चोसो बैठे हुए बोलता है किम ताइको मैंने सब कुछ सुना है, क्या चल रहा है? इसके बाद टीवी से फिर रिपोर्टर बोलती है टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से शायद ये प्रोसेस मुश्किल हो सकता है और हमारा टीम के लीडर किम ताइको जो जनरल मैनेजर है उन्होंने रिजाइन कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। ये सब सुन के किम ताइको हंसने लगता है। टीवी पर रिपोर्टर बोलती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेस डेवलपमेंट रिसर्च लॉन्च करने वाले न्यूक्लियर वेपन जो हमारी आखिरी उम्मीद है। वो लोग अनाउंस किए हैं कि कैसे वो लोग एस्ट्रोट्रामा की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये सब सुन के किम ताइको हंसने लगता है और बोलता है चियोसो तुमने सुना वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने रीजन किया। इसके बाद टीवी पर रिपोर्टर बोलती है आज हमारे साथ है प्रोफेसर कांग चोल से जिसने डिस्कवर किया एक्सोन रामा को सबसे पहले। रिपोर्टर बोलते हैं हमारे इंफॉर्मेशन से हमें कंफर्म किया आपने सबसे पहले एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया था और आपने सबके साथ आग्रह भी किया था अर्थ के साथ एस्ट्रॉइड टकराने के बारे में। जो उसे बोलता है डायनेमिक इफेक्ट, जेट इफेक्ट, ब्रीजिंग गैस और एक्सेलरेशन इफेक्ट ये सब की वजह से। जो उसे मन में बोलता है मैं एस्ट्रोनॉमर बना और सबसे पहले एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया था 3 साल पहले और सब कुछ
न्यूज कैलकुलेटेड किया कि एस्ट्रॉइड के साथ अर्थ की टक्कर हो सके। इस सब के बारे में साइड से किम ताइको तब बोलता है, देखो चियोसो, अब तुम टीवी पर हो, अभी तुम एक रेपुटेड एस्ट्रोनॉमर हो जिसने अभी एस्ट्रॉइड को बहुत खतरनाक कहा है और वो लोग इसे पब्लिक में स्प्रेड कर रहे हैं। तुम्हें शायद इससे बजट के लिए यूज करना चाहिए। ऐसा बोल के ताइको अपने जूस का कैन को खत्म कर लेता है। मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ और मैं जानता था तुम उस टाइप के नहीं हो जो फालतू की बात करे, पर तुम्हें नहीं लगता ये बहुत बेकार न्यूज है? किसी के लिए भी ये बहुत बड़ा रॉक बहुत दूर से अर्थ की तरफ बहुत जल्दी अर्थ से टकराने वाला है। बस हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि पब्लिक सही रहे। इससे बाद कभी एस्ट्रोनॉमर अर्थ की तरफ आ रहा है, हमें अभी क्या करना चाहिए? ये सब बात बोले किम ताइको बोलता है, ओ यार यहाँ पर भी कोई बयान नहीं है। टाइप का चूसो ये सब सुन के उसका मूड ऑफ हो जाता है। चूसो बोलता है, वो लोग अभी क्या करेंगे अगर ये मिसाइल का पॉपुलेशन रेडी नहीं हुआ तो? किम ताइको बोलता है, वेल हमें बस न्यूक्लियर मिसाइल से एस्ट्रॉइड पर हमला करना है। चूसो बोलता है, तुम्हें इसे देखने के लिए चार्ज मिला था, तुमने क्यों इंजन डेवलप नहीं किया? ये सब सुन के किम ताइको बोलता है, मैंने किया था पर उन लोगों ने मेरे साथ कॉपरेशन नहीं किया। वो लोग मुझे एक अच्छा सा लैब भी नहीं दिया क्योंकि उन लोगों को लगा ये चीज बहुत खतरनाक है और मैंने मेरा पार्ट खुद बनाया था। हायर अप्स उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया पॉलिटिक्स के लिए। इस सब के बाद मैं कैसे न्यू इंजीनियर बना सकता था? ये सब सुन के चूसो बोलता है, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? किम ताइको बोलता है, क्योंकि ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं था। चूसो बोलता है, पर फिर भी तुम मुझे बोल सकते थे। किम ताइको बहुत सोच के बोलता है, पर ये मेरी प्राइड को हार्ट करता। चूसो तब बोलता है, क्या तुम्हारा प्राइड? ये चीज तुम्हारा छुपाया क्योंकि तुम्हारा प्राइड के लिए? ये सब सुन के किम ताइको बोलता है, हाँ मेरी प्राइड मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चूसो को इंटरव्यू टीवी पर देखते हैं। किम ताइको बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें इंजन बना के सरप्राइज देने का सोचा था, पर पहली बार मुझे लगा कोई चीज मेरे हिसाब से चल रहा है। ये सब तुम जो चाहते हो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। ये मेरे लिए इजी नहीं था। चूसो बोलता है, पर ये थोड़ा आसान होता अगर तुम्हारा प्राइड नहीं आता तो। किम ताइको बोलता है, तुमने क्या कहा? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारा यकीन करूं? तुम्हारे लिए एक मसला था ना इंजन डेवलप? नहीं, तुम बस ये कर रहे थे क्योंकि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट था। तुम बस इस टाइप के लड़के हो। किम ताइको बोलता है, अच्छा तुम्हें पता है? चूसो बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैंने गलती करी, मैंने तुम पर यकीन करा। ये बोल के चूसो घर से निकल लेता है। किम ताइको बोलता है, मुझे लगा था मैं ये सब कहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फक, बाहर रास्ते में लोग चिल्ला के बोल रहे होते हैं, एस्ट्रो ड्रामा हमारे पापों के लिए आ रहा है। एस्ट्रो ड्रामा एब्सोल्यूट जजमेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपने बॉडी और आत्मा को आग से प्यूरिफिकेशन करना चाहिए और आप लोग हेवन पे जा सकेंगे। और ये एस्ट्रो काउंटर में जा है। चियोसो मन में बोल रहा होता है, हाँ मैं फेल हो गया, मैं अर्थ को बचा नहीं पाया। वेट, इस टाइम पर भी क्या मैं इस बार भी मुझे अर्थ को बचाने का मौका मिलेगा? क्या मैं लकी चांस मिलेगा? उसके बाद एक बहुत बड़ा एस्ट्रो अर्थ की तरफ आ रहा होता है। चियोसो सोफा में बैठ के हाथ में जूस का कैन लेके बैठा था, तब एक एस्ट्रो सब कुछ तबाह कर देता है। उसका चियोसो फिर से उसके अपने रूम पे चला जाता है टाइम ट्रेवल करके।